हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केतन सिंह क्लासेस में। मैं प्रोफेशनल केतन सिंह आपका स्वागत करता हूं केतन सिंह क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में शुरू होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने शुरू किया है, आज लिया है एल्केन्स। एल्केन्स, व्हाट इज एल्केन्स? एल्केन्स क्या होते हैं? डेफिनेशन पूछ ली जाती है अगर एग्जाम में, या कोई पूछ लेता है आपसे एल्केन्स क्या होते हैं। तो एनी ऑफ द सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसी एक श्रृंखला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बनी होती है, इंक्लूडिंग मीथेन, एथिल, प्रोपेन एंड हायर नंबर्स। मतलब ऐसी एक श्रृंखला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, जिसमें एक बंध पाया जाता है, मतलब जिसमें एक बॉन्ड पाया जाता है, उसके कई मेंबर होते हैं, जैसे कि एथिन, मीथिन, मीथिन एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। ये सारे जो श्रृंखला है वो सारी आपको समझाई जाएगी। तो बात कर लेते डेफिनेशन की। हमने आपको समझाया, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देंगे आपको। एनी ऑफ द सीरीज मतलब ऐसी श्रृंखला स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन, स्टैंडर्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, हायर, जिसमें एक बंध पाया जाता है और वो इंक्लूडिंग होते हैं मीथेन, एथिन, प्रोपेन। उसी को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एल्केन। एल्केन का जो है सूत्र है, अणु सूत्र कहते हैं जिसको CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका सूत्र है। आप चाहे तो डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं ये मेथेन, एथिन, प्रोपेन। ठीक है क्या ये मेंबर्स हैं? मतलब इनके कोई सूत्र वगैरह तो होते होंगे। यस, इसके सूत्र वगैरह भी होते हैं। तो इसी के हम अब मेथेन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, तो प्रोग्रेस है तो लंबा तो होगी ऑफ। अब बात कर लेते हैं मेंबर ऑफ एल्केन। एल्केन अब बात कर रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मेथिन। मेथिन हो गया। क्यों? तो हमने ये लिखा METHN, मेथिन पहला हो गया हमारा मेथिन। मेथिन के बाद आता है हमारा एथिन। एथिन और एथिन के बाद आता है मेथिल, एथिल, प्रोपेन। मेथड छुपा हुआ है, इजी ट्रिक छुपी हुई है, एक मैजिक ट्रिक। इससे आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए गाइस, देखिए बच्चों, CH4, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन लग रही होगी सब कुछ चीज, तो आपने गौर किया होगा। यहाँ पर एक चीज कॉमन है, सी। आप देखेंगे और ये 4 बना, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 का डिफरेंस है यार, 2 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 2 का है।
यार डिफरेंस दो का कैसे है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, ऐसे ही इसमें डिफरेंस है 2 का। अब मेथिल का होता है CH4, एथिल का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का होता है C4H10, पेंटेन का पता है C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, प्रोपेन का C8H18। ठीक है, अब इनके दो रह गए हैं, नोनेन और डेकेन। नोनेन और डेकेन रह गए हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नोनेन NONANE, नोनेन, और DECAN। अब नोनेन का तो बना लोगे आप, C8 है तो यहाँ पे नोनेन 9 आ गया, तो C9H18 में तो प्लस किया 20, और C9H20, और फिर इसका हो गया C10H, C का यहाँ पर C10H22 हेल्थ फ्रूट। ठीक है, ये श्रृंखला की पूरी वैसे रहते प्रोपेन ब्यूटेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। और मैथिल एसिड अब समझ में आ गया होगा, एल्केन समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर हमने आपको पूरा जो बता दिया है। अब इसके बाद आपकी ये तो शुरू हुई आपकी बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक था कुछ। एल्केन के बाद एल्कीन शुरू होगी, उसके बाद एल्काइन शुरू होगी, उसके बाद हम इन सभी जो हमने ये अभी कराए हैं हाइड्रोकार्बन से मैथिल एथिल प्रोपेन ब्यूटेन, इससे हम जो है रिएक्शन करना सिखाएंगे। अब रिएक्शन कैसे होती है वो अगले लेक्चर में। ठीक है, इतना आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर हमारे चैनल के द्वारा आपको कोई भी जानकारी, मतलब कोई भी तरीके की वीडियोस को कुछ भी आपको गलतियां लग रही हो, हम पर कमेंट जरूर किया करें कि सर आपसे ये गलती हो रही है, तो हम उसे सुधारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, समझ में तो आ गया हो आपको। एल्केन मेथिल एथिल प्रोपेन ब्यूटेन समझ में आ गया होगा, हेक्सेन हेप्टेन नोनेन डेकेन, ऑक्टेन नोनेन डेकेन। तो ये जो चीजें हैं ये पहले से ही है आपकी। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हो, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो गाइस आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। यही कारण है रिएक्शन नहीं कर पाओगे। और उसमें एक और फॉर्मूला लगता है HONC, हॉल्स फॉर्मूला। हॉल्स फॉर्मूला उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। हॉल्स फॉर्मूला होता क्या है, H क्या होती है, O क्या होता है, N क्या होता है, C क्या होता है, कितने कितने बॉन्ड आते हैं, इनका जो है कितना अणु होता है, कितने का नंबर होता है, क्या होता है, वो सारे अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्टूडेंट अच्छे होंगे, आपका पेपर अच्छा जाए, मैं तो यही दुआ करता हूँ, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे पास हों, मैं तो यही आशा करता हूँ। और गाइस बस इतना ही, इसके शॉट ले सकते हैं जाया नहीं है। चलो बंद ही कर देते हैं, क्या ऐसा लगाव हो जाता है हमारा। हाँ, अपने अपने किया काम नहीं किया, कर दिए हैं। समझ में आया ना, समझ में आया ये चिराग, आपको समझ में आया?